जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी स्पेशल। और हिंदी स्पेशल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में सर्वप्रथम। आज तक हिंदी में सर्वप्रथम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर यहाँ से पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल पैसे देखिएगा और आपका 100% 1 से 2 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है। तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू है। दूसरा क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का प्रथम कड़कवक बुद्ध रचना जो है यह किसकी है? तो यह स्वयंभू की है और उस रचना का नाम है पौम चरित्र है। क्या है? पौम चरित्र है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बुद्ध रचना पौम चरित्र है जो स्वयंभू के द्वारा रची गई। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम होता है। 7 चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम होता है, उसी को अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बुद्ध रचना कहा जाता है और यह स्वयंभू की रचना है। कौन सी रचना है? यह पौम चरित्र है। नेक्स्ट वन है कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण है हेमचंद्र है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? यह हेमचंद्र है। नेक्स्ट वन है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरापा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 9वीं सदी में इनका उल्लेख मिलता है। तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरापा। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सबसे ऊपर था कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। यहाँ पर अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कहा है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो स्वयंभू हो जाएगा। अगर पूछे कि हिंदी के प्रथम कवि तो सरापा हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? तो हिंदी में चौपाई दोहा का प्रयोग सबसे पहले सरापा में हुआ था। जो हिंदी का पहला कवि जिसको माना जाता है, हिंदी के प्रथम कवि थे सरापा, और हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम यही प्रयोग किए थे। हिंदी में चौपाई और दोहे का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सरापा ने किया था और इन्हें हिंदी का सबसे प्रथम कवि माना जाता है 9वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की सबसे पहली रचना है श्राव काचार है। क्या है? हिंदी की पहली रचना श्राव काचार है जो कि देवसेन के द्वारा कृत है, देवसेन के द्वारा रचित है। तो हिंदी की पहली रचना हो जाएगी, हिंदी की पहली रचना किसके द्वारा रची गई? यहाँ श्राव काचार है, देवसेन के द्वारा रची गई। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है। किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। अब ऊपर कह रहा है कि हिंदी की प्रथम रचना, तो श्राव काचार हो जाएगा। लेकिन अगर कह दे कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, इसमें अगर साहित्य लिटरेचर अगर ऐड हो जाए तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। तो इतना सा अंतर है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। और मोस्टली यहाँ पर याद होगा कि हिंदी साहित्य की पहली रचना अगर पूछेगा तो आपको याद होगा पृथ्वीराज रासो है, चंद्र बरदाई की रचना है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्राव काचार है, तो इसको आप याद रखिए, पेन डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि देवसेन के द्वारा रची गई है। अगली रचना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी देना होगा और इसी वीडियो से ही क्वेश्चन रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का आंसर दे ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसमें मिलता है? तो विसल देव रासो में मिलता है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन
12 मासा वर्णन आपको याद रखना है। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसमें मिलता है? बीसल देव रासो मिलता है, यानी बीसल देव रासो मिलता है। और किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। अगर आप ऐसे भी याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीसल देव में 20 यहाँ बा पहले पर है और 12 में भी बा पहले पर है। ठीक है, शुरुआत में भी बा से होता है, यहाँ पर भी बा से होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग बीसल देव रासो में मिलता है, नरपति नाल के द्वारा रचित है। अगला है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो यह संदेश रासक है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, चाहे कोई भी धर्म हो हमेशा एक अच्छा संदेश ही देता है। तो बस आप इसको याद रखिएगा, धर्म से रिलेटेड आएगा तो संदेश रासक हो जाएगा। यानी किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी ठीक है, इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? संदेश रासक है। और यह किसके द्वारा रचा गया है? तो अब्दुर रहमान के द्वारा लिखा गया है। तो किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की पहली रचना कौन सी है? संदेश रासक है, अब्दुर रहमान के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में सर्वप्रथम गीतकार कौन है? ये क्वेश्चन तो भैया कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर स्टार देना हो तो ट्रिपल स्टार में इसके शामिल कर लीजिए क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि हिंदी में सर्वप्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति हैं। हिंदी में सर्वप्रथम गीतकार कौन से हैं? विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत कब हुई थी? तो यह अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। भक्त के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि किसको माना जाता है? असाइद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो यह हंसावली है, जिसको असाइद का असाइद के द्वारा लिखा गया। तो सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली है। किसके द्वारा लिखा गया? असाइद के द्वारा। और असाइद कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली आपको याद रखना है। और हंसावली किसके द्वारा लिखी गई है? असाइद के द्वारा लिखी गई है। असाइद है कौन? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथानक हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो यह पद्मावत ही है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत ही है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि कवियत्री किसको कहा जाता है? हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आज जरूर पेन डाउन करिएगा। हिंदी की आदि कवियत्री कौन है? मीराबाई है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? सूरदास हैं। और इनकी रचना कौन सी है? सूरसागर है। तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर। और सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया? तो यह सूरदास की ही रचना है।
अगला क्वेश्चन है राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। अगर राम भक्ति की बात करें, राम भक्ति से रिलेटेड कौन है, तुलसीदास हैं। और कृष्ण भक्ति से रिलेटेड कौन है, सूरदास हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही आदिकाल को चारण काल कहा था। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही चारण काल कहा था। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला पहला व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन है। और इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई में किया गया है। और कुछ कृपाराम की हिम तरंगिनी को मानते हैं। तो सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हिम तरंगिनी है। क्या है, हिम तरंगिनी है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है और यह श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी है। क्या है, एकांतवासी योगी है। और श्रीधर पाठक जो है इंपॉर्टेंट रचना इनकी। और खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छंदतावादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था या स्लेगर मुकुटधर पांडे के द्वारा। और यह जर्मन आलोचक हैं और इनके द्वारा स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। तो गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में। तो गीत काव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले लोचन प्रसाद पांडे ने किया। किसमें किया, कुसुमन माला की भूमिका में किया था। अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है। तो छायावाद की प्रथम कृति झरना है। याद रखिएगा, छायावाद की प्रथम कृति झरना है। नेक्स्ट है शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है। तो पंत को माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। छायावाद की प्रथम अगर कृति पूछे तो झरना है, 1918 में प्रकाशित हुई, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है, पंत है, सुमित्रानंदन पंत। अगला है मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, निराला है। और किसमें प्रयोग किया गया था, तो जूही की कली में। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुक्तक छंद का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, किसमें रचना में किया गया था। तो जूही की कली में किया गया था। और जूही की कली किसकी रचना है, यह निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, निराला जी हैं। अगला है निराला की प्रथम कविता कौन सी है, जूही की कली है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है, जूही की कली है, 1916 में आई थी। निराला की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, जूही की कली है। अगला प्रश्न है प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, उर्वशी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी है, 1909 में
स्टैब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? झरना है, इसको भी याद रखिएगा। और पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन है? उच्छ्वास है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? उच्छ्वास है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? निहार है। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है निहार, 1930 में आई थी। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। अगला प्रश्न है नई कविता नाम किसने दिया था? तो नई कविता नाम अज्ञेय के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञेय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी थी? तो यह भग्नदूत था। क्या था? भग्नदूत। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933 में आया था, ठीक है, यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम दलित रचना की बात करें, अछूत की शिकायत। रचनाकार पटना बिहार के वासी हीरा डोम, और प्रकाशन जो हुआ था सरस्वती पत्रिका के सितंबर 1914 अंक में हुआ था। तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो अछूत की शिकायत है। हिंदी की प्रथम दलित रचना अछूत की शिकायत है। रचनाकार की बात करें तो पटना बिहार के वासी थे हीरा डोम, इन्हीं के द्वारा यह रचना रचित थी। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है, 1907 में आई, और हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर है। तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है, 1907 में आई, और हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लाला श्रीनिवास दास के द्वारा कृत है हिंदी का प्रथम उपन्यास। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास। तो मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कौन सा था? मूल रूप से पूछ रहा है, ठीक है, मूल रूप से पूछ रहा है। तो यह कायाकल्प है, 1926 में आया था। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कायाकल्प है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख है। याद रखिएगा, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है। नेक्स्ट है इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी है। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी है, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो यह चित्रलेखा है। तो भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास चित्रलेखा है। कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास चित्रलेखा है, 1934 में इसका प्रकाशन किया गया था, 1934 में। तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, 1934 में इसका इस्टेब्लिशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी। क्या है? अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है, 1941 में आया था। नेक्स्ट है रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1954 में। अगला है निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास। तो निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन है। कौन से? वे दिन है। तो 1964 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास अगर पूछे तो आपको याद रखना है वे दिन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी अगर आपसे पूछे तो इंदुमती है।
हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी अगर आपसे पूछे तो इंदुमती है। एक क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा, किशोरी लाल के द्वारा यह लिखा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और जो बाकी क्वेश्चन बच चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और जितना आज इस वीडियो में करवा दे रहे हैं इसको आप ज़रूर याद रखिएगा नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला क्वेश्चन बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था, मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था, और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी थी। ठीक है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन थी, इसको आपको दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।